लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। मंदिर से उठा लाना चुपचाप एक चीज 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना माताएं एवं बहनों। अगर आप लड्डू गोपाल की भगवान श्री कृष्ण की इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय लड्डू गोपाल लिख देते हो तो मन कर चलिए आपकी मनोकामना इच्छा 24 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। और पर उसके लिए महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को आप सभी को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको लाभ होगा। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के दिन चुपचाप मंदिर से घर लाएं, ये एक चीज चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। जन्माष्टमी 2024 भगवान कृष्ण को समर्पित जन्माष्टमी का दिन बेहद खास है। मान्यता है कि इस पावन दिन कुछ विशेष उपाय करने से साधक को अपनी प्रत्येक समस्या से छुटकारा मिल सकता है। चलिए जानते हैं एक ऐसे अचूक उपाय के बारे में जो यदि आप इस खास दिन करते हैं तो आपकी तिजोरी पैसों से भर सकती है। मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें, जिससे कि लड्डू गोपाल की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रही। जन्माष्टमी सनातन धर्म के लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पावन दिन आधी रात को भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करना शुभ माना जाता है। हालांकि आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप इस पावन दिन चुपचाप करते हैं तो निश्चित ही आपको पैसों की कमी से छुटकारा मिल सकता है। इसी के साथ आपके घर परिवार में सुख, शांति, खुशहाली, समृद्धि और धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमारे घर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको गुलाब से लाभ होगा। आप सभी को हम बता दें कि आपकी सभी दुख दर्द हर एक कष्ट सभी का अंत हो जाएगा। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर महायोग टीवी चैनल का अनुरोध है कि आप सभी माताएं बहनों इस वीडियो को आप पूरा ही देखें और हर एक उसे माता बहन को शेयर करें जिसके घर में बहुत ज्यादा समस्याएं बनी रहती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत है बनी रहती हैं, उसे माता बहन को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें कि हम इस उपाय को आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जानी है और इसकी वह जानकारी जो आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है, तभी आप इस उपाय को कर सकती हो। इसलिए आप पहले इन बातों का ज्ञान जरूर ही कर लें कि जन्माष्टमी की तारीख क्या है। उससे जुड़ी जो भी बातें हैं वह आपको जानना बेहद ही जरूरी है, तभी आप इस उपाय को कर पाएंगे। इसलिए माताएं बहनों आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी को बता देते हैं, फिर एक ऐसा महा उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी 24 घंटे में ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त को शाम 6:09 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन सोमवार को 26 अगस्त को शाम 4:49 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में पूजा का शुभ मुहूर्त देर रात 12:01 से लेकर 12:45 तक है। माताएं बहनों आप सभी को हम बता दें कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर एक माता बहन को याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी हर एक बहन कर देती है, पर इन गलतियों को उनका भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर देती है अगर वह तो उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता और लड्डू गोपाल भी उनसे हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं और उनके जीवन में दुख दर्द और कष्ट ही हमेशा ही बने रहते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। लिए आपको हम बताते हैं जो हर एक माता बहन यह गलतियां जरूर ही कर देती हैं। माताएं बहनों आपको लड्डू गोपाल की कृपा पाना है
तो कमेंट में जय जय श्री कृष्णा जय लड्डू गोपाल अवश्य ही लिखें। जान लेते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन कर देती है। जन्माष्टमी के दिन काम नहीं करने चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय पीले या सफेद वस्त्र पहनने चाहिए जो शुभ माने जाते हैं। भोजन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह व्रत का दिन होता है। व्रत रखने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शराब और मांस नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन शराब और मांस नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय सात्विक भोजन करना चाहिए जैसे कि फल, सब्जियां और दालें। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह पाप माना जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए ताकि भगवान कृष्ण की कृपा मिले। चोरी नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह पाप माना जाता है। इसके बजाय दान और पुण्य करना चाहिए ताकि भगवान कृष्ण की कृपा मिले। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय सबकी मदद करनी चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय शुद्ध वस्तुओं का सेवन करना चाहिए जैसे कि गंगा जल और तुलसी जल। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और उनकी महिमा का गायन करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय शांति से जीवन जीना चाहिए और क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय विज्ञान और तर्क का पालन करना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। दुर्भाग्य नहीं बोलना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दुर्भाग्य नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय शुभ और सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय सबकी प्रशंसा करनी चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं सोना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन स्त्री और पुरुष को एक साथ नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय अलग अलग सोना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दिन में सोना नहीं चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय रात में सोना चाहिए और दिन में जागरण करना चाहिए। बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय बाल और दाढ़ी को साफ रखना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय नाखूनों को साफ रखना चाहिए। किसी को उधार नहीं देना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय दान करना चाहिए। किसी से लड़ना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी से लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय शांति से जीवन जीना चाहिए और सबको प्रेम करना चाहिए। झूठे शपथ नहीं लेने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन झूठे शपथ नहीं लेने चाहिए क्योंकि यह पाप माना जाता है। इसके बजाय सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। माताएं बहनों कुछ ऐसी कम होती हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन जरूर ही करनी चाहिए, इसलिए आप इन कार्यों को जरूर ही करें। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको वह कौन सा उपाय है जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन ले आनी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्रत रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। व्रत रखने से व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता मिलती है। पूजा पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। पूजा पाठ करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। दान करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन दान करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है
भजन कीर्तन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भजन कीर्तन करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को ज्ञान और शांति मिलती है। भगवान कृष्ण की आरती करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण की आरती करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता मिलती है। मंदिर में जाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। मंदिर में जाने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से व्यक्ति को ज्ञान और शांति मिलती है। चलिए अब हम आपको उपाय बता देते, जो आपको जानना है कि जरूरी और खास है। माताएं बहनों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में एक बार और जाकर लिखें, जय भगवान श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी का अचूक उपाय। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर में जाएं। वहां जाकर भगवान कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करें और उन्हें खीर, फल, फूल और मोर पंख का भोग लगाएं। पूजा करने के बाद कृष्ण जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल चुपचाप उठाकर अपने घर लेकर आ जाएं। घर में मौजूद तिजोरी में उस फूल को पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। इस उपाय से आपको भगवान कृष्ण और धन की देवी मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य की हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। आपको यह उपाय जरूर करना है। बहुत लाभदायक और मंगलकारी माना जाता है। हम आपको ऐसे ही कुछ और भी उपाय बता देते हैं। अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप इन उपायों को जरूर की करें, पर आपसे हाथ जोड़कर वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। अभी हम कुछ और भी आपको जानकारी बताएंगे जो आपको जानना बेहद ही खास और जरूरी है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए 10 उपाय अपनाएं जा सकते हैं। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। व्रत रखने से व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता मिलती है। पूजा पाठ करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। पूजा पाठ करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। दान करना। जन्माष्टमी के दिन दान करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। दान करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। भजन कीर्तन करना। जन्माष्टमी के दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भजन कीर्तन करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। जन्माष्टमी के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को ज्ञान और शांति मिलती है। भगवान कृष्ण की आरती करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की आरती करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण की आरती करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। शुद्ध और सात्विक भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने से व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता मिलती है। मंदिर में जाना।
जन्माष्टमी के दिन मंदिर में जाना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। मंदिर में जाने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। भगवान कृष्ण की पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण की कथा सुनना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्री कृष्ण की कथा सुनने से व्यक्ति को ज्ञान और शांति मिलती है। तुलसी की पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पूजा करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को शुद्धता और पवित्रता मिलती है। गाय की पूजा करना। जन्माष्टमी के दिन गाय की पूजा करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। गाय की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को शांति और ज्ञान मिलता है। भगवान कृष्ण के भजन गाना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के भजन गाना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। भगवान कृष्ण के भजन गाने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए क्योंकि यह भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का एक तरीका है। श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी है। खानी चाहिए। फिर व्रत में फल खाने से शरीर को पोषण मिलता है और यह शुद्ध और सात्विक होते हैं। फलों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां। व्रत में सब्जियां खाने से शरीर को पोषण मिलता है और यह शुद्ध और सात्विक होती हैं। सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दही और चावल। व्रत में दही और चावल खाने से शरीर को पोषण मिलता है और यह शुद्ध और सात्विक होते हैं। दही और चावल में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। साबूदाना और सिंघाड़े का आटा। व्रत में साबूदाना और सिंघाड़े का आटा खाने से शरीर को पोषण मिलता है और यह शुद्ध और सात्विक होते हैं। साबूदाना और सिंघाड़े के आटे में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। मेवे और ड्राई फ्रूट्स। व्रत में मेवे और ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर को पोषण मिलता है और यह शुद्ध और सात्विक होते हैं। मेवे और ड्राई फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। नहीं खानी चाहिए। मांस और मदिरा। व्रत में मांस और मदिरा नहीं खानी चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक होते हैं और व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं। मांस और मदिरा में हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। प्याज और लहसुन। व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक होते हैं और व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं। प्याज और लहसुन में हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बेसन और गेहूं। व्रत में बेसन और गेहूं नहीं खाने चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक होते हैं और व्रत की शुद्धता को भंग करते हैं। बेसन और गेहूं में हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। चावल और दालें। व्रत में चावल और दालें नहीं खानी चाहिए क्योंकि यह अशुद्ध और तामसिक होती है और व्रत की शुद्धता को भंग करती है। चावल और दालों में हानिकारक तत्व होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखना है तो आगे की आपको यह जानना भी बेहद की जरूरी है कि जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है और यह कथा हर एक सुहागन को जरूर सुनाई चाहिए। माना जाता है कि जो सुहाग किसका ठाकुर समिति है उसके प्रति पर कभी कोई संकट नहीं आता और उसे हर एक मनोकामना उसकी पूरी हो जाती है। इसलिए आप इस कथा को अवश्य सुनाएं। जान लेते हैं जन्माष्टमी की पौराणिक कथा के विभिन्न आकर्षक पहलुओं के बारे में अधिक जानने के लिए आगे पढ़ें।
मथुरा उत्तरी भारत का एक प्रमुख शहर और श्री कृष्ण की जन्म नगरी है, जिस पर राजा उग्रसेन का शासन था, जो एक यदुवंशी यादव समुदाय से संबंधित थे। वह एक महान राजा थे जिन्हें उनकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा कंस और एक बेटी देवकी। कंस स्वभाव से काफी क्रूर था। जब उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और जबरदस्ती मथुरा का राजा बन गया, तो उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। बहन देवकी और जीजा वासुदेव के प्रति प्रेम, हालांकि कंस कठोर हृदय का था, लेकिन वह अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपनी सेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी वासुदेव से कर दिया। हालांकि विवाह के दिन एक दिव्य भविष्यवाणी के परिणाम स्वरूप कि देवकी की 8वीं संतान उसे मारने के लिए पैदा होगी, कंस ने अपनी बहन को मारने का फैसला किया। वासुदेव के अनुरोध पर उसने उन दोनों को कालकोठरी में डाल दिया और उन्हें इस वादे के साथ जीने दिया कि वे अपने सभी बच्चों को कंस को सौंप देंगे, लेकिन उसके द्वारा मारे जाने के लिए बलराम का जन्म कंस देवकी और वासुदेव के सभी 6 नवजात शिशुओं को मारने में सफल रहा। हालांकि 7वें बच्चे को दैवीय हस्तक्षेप से बचा लिया गया, क्योंकि बच्चा देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। इस प्रकार कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ, लेकिन कंस ने सोचा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। कृष्ण जन्म देवकी की 8वीं संतान भगवान कृष्ण के जन्म के बाद नाटकीय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हुई। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मानो चमत्कार से दंपत्ति की रक्षा करने वाले सभी सैनिक सो गए और काल कोठरी के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने बच्चे को एक टोकरी में सुरक्षित रूप से अपने मित्र नंद के पास गोकुल ले जाने का फैसला किया। चूंकि भारी बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी और वसुदेव को डर था कि अगर वह नदी पार करने की कोशिश करेंगे तो वे और उनका बच्चा दोनों डूब जाएंगे। हालांकि जैसे ही शिशु के पैर नदी पर पड़े, पानी का प्रवाह सामान्य हो गया और वसुदेव आसानी से नदी पार करने में सक्षम हो गए। भगवान विष्णु के 5 सिर वाले नाग शेषनाग ने अपने तीखे फन से बच्चे की रक्षा की। वसुदेव जानते थे कि उनका बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्राणी है। अपने बच्चे को अपने प्रिय मित्र नंद को सौंपने के बाद वसुदेव एक बालिका के साथ सुरक्षित वापस लौट आए और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। योगमाया की भविष्यवाणी 8वें बच्चे के जन्म की खबर सुनकर कंस ने लड़की को मारने के लिए दौड़ लगाई। उसने लड़की को छोड़ देने की देवकी की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बच्ची को उसके पैरों से पकड़ लिया और जैसे ही वह उसे दीवार पर पटकने वाला था, लड़की हवा में गायब हो गई और कंस को बताया कि उसका वध करने वाला पैदा हो चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि योगमाया दिव्य भ्रम थी। 8वां बच्चा गोकुल में यशोदा और नंद के बेटे के रूप में बड़ा हुआ और बाद में उसने अपने मामा कंस को मार डाला, जिससे मथुरा के सभी लोग उसके अत्याचार से मुक्त हो गए। माता एवं बहनों, आपने अगर यह वीडियो को पूरा देखा है तो आप सभी का महायोग टीवी की तरफ से धन्यवाद। एवं आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छा लगा है आपको तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी जान बार बार भारत के हर कोने में यह जानकारी पहुंचे। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि ऐसी वीडियो महायोग टीवी चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। यह वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कमेंट करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी जरूर लगे, क्योंकि जिसकी सभी को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए माताएं बहनों।